हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और सबसे पहले आप लोगों को नव वर्ष की शुभकामना। बीपीएससी 66 पीटी परीक्षा करा ली गई है और मुख्य परीक्षा मार्च और अप्रैल में संभावित बताई जा रही है। ऐसे में आपके लिए तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए और रैंकर्स व्यू आपके लिए क्या लाया है विशेष, इस पे हम बात करेंगे। देखिए, बीपीएससी में दो पार्ट है जीएस के अंतर्गत, और जीएस में आपको सबसे पहले पार्ट में हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री के अलावे आपको जो है करेंट अफेयर से प्रश्न होते हैं और डीआई से प्रश्न होते हैं। इसके लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो फिक्स दायरा है, इसमें कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको का मटेरियल में आपको ये मिल जाएगा। करेंट में आपको डायनेमिक ढंग से काम करना होगा। आपको संगठन से एक को प्रश्न लगभग पूछे जा रहे हैं, आईआर से एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन जो है कि इन्वायरमेंट से जोड़कर आजकल पूछने की प्रवृत्ति बनी है। इकोनॉमिक्स वाले करेंट से भी एक प्रश्न लगभग बार आ रहे हैं। तो इसके लिए अति संभावित जो प्रश्न हैं उसको आप लोग अगर करके जाते हैं तो निश्चित रूप से बीपीएससी मुख्य परीक्षा में आप इससे लाभान्वित होंगे। और डीआई के लिए आपको नियमित रूप से वर्क आज से ही शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि आपकी तैयारी काफी मजबूत हो सके। बीपीएससी के सेकेंड खंड, आपको जो जीएस का खंड है उसमें आपको सबसे पहले पॉलिटी वाले खंड, तो पॉलिटी में आपको एक प्रश्न परंपरागत ढंग से पूछे जा रहे हैं, जिसमें मूल अधिकार से, नीति निर्देशक तत्व से और मूल कर्तव्य से जोड़कर प्रश्न जो है कि आपको बनाए जाते हैं, और प्रस्तावना खंड से भी उसमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके अलावे आपको सेकेंड पार्ट की हम बात करें तो उसमें केंद्र राज्य संबंध से जोड़कर प्रश्न पूछा जाता है, पंचायती राज से प्रश्न पूछा जाता है, चुनाव आयोग से जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहां से आपको एक प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेगा। बीपीएससी में जो थर्ड खंड है उसमें आपको जो है कि जातिवाद की राजनीति से जोड़कर प्रश्न आपको बनाया जाता है, या सांप्रदायिकता से जोड़कर प्रश्न बनाया जाता है, या फिर आपको जो है कि अन्य प्रवृत्ति में अगर आप देखें तो उसमें सहकारिता से भी जोड़कर प्रश्न आप बनाने की प्रवृत्ति, सहकारी संघवाद जैसे आयामों से जोड़कर प्रश्न को बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो इसको जो देखते हुए भी आपको प्रश्न जो है नीति आयोग से जोड़कर प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो आपको इन सभी को आप अच्छे ढंग से अगर तैयार करते हैं तो आप निश्चित रूप से 3 प्रश्न यहाँ से कर ले जाएंगे। उसके बाद आपको अर्थव्यवस्था खंड से, तो उसमें योजना वाले पार्ट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। केंद्र के नियोजन से प्रश्न पूछा जाए, या जिला के नियोजन से पूछा जाए, या पंचायती राज के नियोजन से जोड़कर प्रश्न आपको पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। इसके अलावे आपको कृषि से जोड़कर एक प्रश्न कृषि से के अंतर्गत आपको जरूर पूछा जाएगा, और कृषि का में पिछड़ापन का बिहार का क्या कारण है, बिहार में पिछड़ापन का द्वितीय हरित क्रांति से जोड़कर प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। किसानों की आय दुगनी कैसे की जा सकती है, इसके लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं कृषि से जुड़ी हुई, तो इन संदर्भ से जोड़कर भी एक प्रश्न आपको बनाया जाएगा। और फिर एक प्रश्न आपको जो होंगे, बिहार में पिछड़ापन आर्थिक आधार पर किस कारणों से हैं, या फिर बिहार को जो है कि आपको मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा या नहीं मिलना चाहिए, या उद्योग के पिछड़ेपन के पीछे क्या कारण है। इन सभी प्रश्न से या नवीन प्रवृत्ति के प्रश्नों को जोड़कर एक प्रश्न यहाँ से बनाया जाता है। और उसके अलावा साइंस टेक सबसे आसान पोर्शन, साइंस टेक में जो अगर आप देखिएगा ऊर्जा वाले खंड से एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, या जैव प्रौद्योगिकी वाले प्रश्न, जैव प्रौद्योगिकी से जोड़कर प्रश्न देखने को आपको मिल सकते हैं। तो और इस अगर ये दोनों खंड से तो एक प्रश्न आपको आएंगे ही, अगर और उसके बाद परमाणु ऊर्जा पे आप काम कर लेते हैं, और फिर आपको अलग से आपको बिहार में क्या क्या ऊर्जा की संभावना है इससे जोड़कर भी प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। तो इन सभी प्रश्नों को आप अगर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से साइंस टेक में आपको कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। तो इन सभी प्रश्नों को, संभावित जो प्रश्न हो सकते हैं, आपको रैंकर्स व्यू के द्वारा कराया जाएगा डेली प्रतिदिन वाले कार्यक्रम में, और खास करके टेस्ट सीरीज का भी आयोजन साथ में किया जाएगा। और इन दोनों को जोड़कर फीस रखा गया है 3000 रुपया, जिसके अंतर्गत आपको देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम व्हाट्सएप के माध्यम से इसको तैयारी को अंजाम देते हैं, और इसमें दिल्ली में पढ़ रहे लड़के, पटना में विभिन्न संस्थानों में पढ़ रहे लड़के, या फिर आपको पुणे में और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो लड़के पढ़ रहे हैं, तुलनात्मक स्टडी भी कर लेते हैं कि एक दूसरे में क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं, उनके बिंदुओं को वो देखते हैं, और वो अपने आप को कहाँ पाते हैं ये भी देखते हैं। और खास करके जो कमियां होती है उसको हम लोग इंगित करवाते हैं। इसके लिए सत्याश सर और मैं खुद इसमें जो है देखता हूं क्या कमियां हैं और क्या आंसर का फॉर्मेट होना चाहिए, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो निश्चित रूप से आपको बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है रैंकर्स व्यू। तो आप लोग को, जिन लोगों को जुड़ना है, तो 9 जनवरी के
को से पहले आप लोग जुड़ जाएं इस कार्यक्रम से। और इसकी फीस मात्र 3,000 रुपये रखी गई है, जो कि आपको मुख्य परीक्षा की संपूर्ण तैयारी जीएस खंड की करवाएगी। इसके अलावा वैकल्पिक विषय की बात हम लोग आगे करेंगे और आप लोग तैयारी शुरू कर दें। और जो लोग पहले से तैयारी करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन जो है कि ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा सिलेक्शन का। तो आप लोग तैयारी जो भी कर रहे हैं, रैंकर्स व्यू से जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारे फ़ोन नंबर पे आप बात कर सकते हैं 7004291557 पे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।